हेलो क्लास 6 के बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सरताज आलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं आपका ट्यूटर सरताज आलम। आज क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 की स्टडी की जाएगी। स्टडी से पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या है। देखिए, इस एक्सरसाइज में एक तो है ये फैक्टर। तो फैक्टर क्या होते हैं ये हम बताएंगे आपको। मल्टीपल्स, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं इनको हम बताएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में फैक्टर और मल्टीपल्स हैं। फैक्टर्स क्या होता है ये देखिए। फैक्टर होता है ए फैक्टर ऑफ ए नंबर is an exact divisor of that number। कोई एक नंबर है, उसका डिवाइजर फैक्टर कहलाता है। फैक्टर कहलाता है डिवाइजर। किसी नंबर को डिवाइड करने वाला जो नंबर होता है वो फैक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टर ऑफ 6 क्या क्या हुए? 1, क्योंकि 1 से 6 डिवाइड हो सकता है। 2 से 6 डिवाइड हो सकता है। 3 एंड 6। तो ये जो देखिए 1 एंड 6 ये तो हर नंबर का फैक्टर होगा। यानी अगर 3 का भी अगर हम निकालेंगे तो 3 का फैक्टर 1 और 3 खुद होगा। ठीक है, ये इतना आ गया समझ में फैक्टर। और एक एग्जाम्पल कुछ और देख लीजिए। एग्जाम्पल में सपोज हम लेते हैं नंबर 12 नंबर लेते हैं तो 1 से डिवाइड हो जाएगा 12, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 4 से 12, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा और 12 से डिवाइड। देखिए 12 के कितने फैक्टर्स हैं। इसी तरह से 36 है। 36 में देखिए 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 18 और इटसेल्फ 36। ये सब इसके डिवाइजर हो गए। इसके डिवाइजर ये हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर वो नंबर होता है जिससे कोई जो पर्टिकुलर नंबर डिवाइड होता हो। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ है मल्टीपल्स। ये मल्टीपल्स लिखा हुआ है। मल्टीपल्स क्या होता है? ए नंबर is a multiple of each of its factor। हमने फैक्टर बताए थे, जैसे उसमें 6 के फैक्टर बताए थे। फैक्टर ऑफ 6 बताए थे, 1 2 3 एंड 6 ये बताए थे, 4 हो गए थे। इसमें 3, सपोज 3 या 2 या 6, 2 ले लेते हैं तो 2 का मल्टीपल 6 है और 6 का 2 फैक्टर है। उल्टे हो गए दोनों। 6 के फैक्टर 2 है तो 2 का मल्टीपल 6 है।
ऑफ 2 इज 6। ये इस तरह से होता है। अब जैसे 2 के मल्टीपल्स निकालें अगर और दिखाया जाए एग्जाम्पल में, 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो यहाँ 2 का टेबल लिख दिया जाएगा 5 टाइम्स तक। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 2 4 8, 2 5 10। ये 5 मल्टीपल्स हो गए। तो देखिए 2 के टेबल में 6 आया और 6 के फैक्टर में 2 था। अब 3 का ले लें, मान लीजिए 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो क्या होगा 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। अब देखिए 3 के टेबल में 6 आया है, तो यहाँ 6 का फैक्टर 3 है। इसी तरह से हम और भी निकाल सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 12, 5 मल्टीपल्स ऑफ 12, तो यहाँ पर 12 का टेबल लिख देना है। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, ये हो गए। अब अगर 12 का फैक्टर निकालने के लिए, 24 का फैक्टर निकालने के लिए या 48 का फैक्टर निकालने के लिए बताया जाए, तो उसमें 12 आएगा कहीं पर। देखिए फैक्टर्स ऑफ 48 आर, कैसे निकलेंगे, यहाँ पर इस तरह से किया जाएगा। और यहाँ पर 2 का टेबल जा सकता है। 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया 12 आ गया। यहाँ ये 48 के उस फैक्टर में 12 आ गया। और आगे और करेंगे, देखिए 2 3 6। अब यहाँ पर एक तो 2 आया, 3 आया, 4 आया, 8 आया, 2 2 4, 4 2 8। इस तरह से ये फैक्टर्स चलते चले आएंगे। तो यहाँ पर होगा 2, एक इसको 1 भी होगा, इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 2 2 4 होगा, 6 होगा, 2 2 4 2 8 होगा, और फिर 12 होगा, फिर होगा 16, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और आएगा 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 आ गया। और 48 इटसेल्फ आ गया। और भी उसमें 20 में हो सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया मल्टीपल्स, ठीक है ना। यहाँ एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 50 पर है। इसमें लिखा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके सबके फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर हमने बताया था क्या होता है। फैक्टर वो होता है जिस टेबल से जिस नंबर से ये डिवाइड हो जाए, ये डिवाइड जब हो जाए, जिन नंबरों से ये डिवाइड हो जाते हैं वो इनके फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए अब फर्स्ट का एक क्वेश्चन है 24, इसके फैक्टर्स बनाना है। फैक्टर बनाने के लिए इसको डिवाइड किया जाएगा। सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से चला जाएगा। 2 6 12, फिर 2 से चला 2 2 3 6, और 3 1 3। अब इसमें 1 आया, 2 आया, 3 आया, इसका मतलब ये हुआ 1 2 3, और 2 2 4, 4 आया, 6 आया, उसके बाद में 2 2 4, 4 2 8, 8 आया, और यहाँ पे 12 आया, और इटसेल्फ 24। ये इसके फैक्टर्स हो गए। ए नंबर, ये ए नंबर के फैक्टर्स हो गए इतने। अब है बी नंबर है 15। अब 15 के फैक्टर्स होना है। 15 के फैक्टर्स करने के लिए वही
5 से या 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, इसमें हुआ 1 3 5 और 15। ये इस तरह से इसके फिर बी के हो गए, बी हो गया। अब सी है, सी के 321 है, तो फैक्टर ऑफ 21 के जो होगा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो यहाँ 1 हुआ, 3 और 7, ये फैक्टर्स हो गए 21 के। ये सब फैक्टर्स निकल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपकी। अब है डी, डी में है 27। अब 27 के जो फैक्टर निकलेंगे तो ये देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, इस तरह से 1 3 और 3 3 जा 9 और फिर 27, ये 27 के फैक्टर्स हो गए। यहाँ ई, ई है 12, 12 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ हुआ 1 सबसे पहले, उसके बाद 2, उसके बाद में 3 ये वाला, फिर 4, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद में 6, फिर 12, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। देखिए अब है इसमें एफ, एफ नंबर है, एफ नंबर है 20। अब इसमें ये लिखा जाएगा फैक्टर्स ऑफ 20, डिवाइड करेंगे हम 20 को, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यहाँ हुआ 1 2 और 2 2 जा 4 और 5, ठीक है ना, ये इतने हो गए 10 और फिर 20, ये 10 है 20 भी है, तो ये होगा इतने 20 के फैक्टर्स। अब है जी, 18 के फैक्टर्स निकालना है, तो 18 के फैक्टर्स निकालने के लिए 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अब यह हुआ 1, फिर हुआ 2, फिर हुआ 3, फिर हुआ ये मल्टीप्लाई 6, 2 3 जा 6, फिर 9 और फिर 18, ये 18 के फैक्टर्स हो गए। एच में है 23, 23 के फैक्टर्स जो हैं, अब देखिए 23 में तो कोई टेबल नहीं जाता है, तो 23 से ही डिवाइड करेंगे इसको, 23 1 जा 23, अब इसमें 1 हुआ और 23 इटसेल्फ द नंबर, ठीक है ना, ये दो फैक्टर इसके हो गए। तो अब इससे ये प्रूफ हो गया कि हर नंबर का के कम से कम दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ द नंबर, ठीक है ना। अब है आई, आई में है 36, 36 जरा लंबा है थोड़ा सा, इसमें ज्यादा है फैक्टर्स, 2 1 जा 2, 1 बचा इधर, 16 हुआ, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसमें क्या हुआ 1 2 फिर 3, फिर हो गया 2 2 जा 4 और फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया, उसके बाद में 9, फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है ना, फिर 18 और उसके बाद में 36। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज नंबर 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, सबके 5 मल्टीपल्स लिखना है। ए है 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, क्या करना है, यस हमने बताया था टेबल लिख देंगे 5 टाइम्स तक, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा है 8 बी,
5 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब 8 का टेबल लिख देंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। सी 9 का लिखेंगे 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 और 9 5 ज़ा 45। ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का थर्ड क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 में आइटम दिए हुए हैं और कॉलम 2 में भी आइटम्स दिए हुए हैं और ये कहा गया कि इसको मैच करिए। 35 क्या 35 मल्टीपल ऑफ 8 है? अगर है तो इसको मैच कर देंगे और नहीं है तो दूसरा ढूंढेंगे। 35 जो है वो मल्टीपल ऑफ 7 है, यस। मल्टीपल ऑफ 70 है, नहीं है। फैक्टर ऑफ 30 है, नहीं है। फैक्टर ऑफ 50 है, नहीं है। फैक्टर ऑफ 20 है, नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही है, 35 इज मल्टीपल ऑफ 7। तो यहाँ पर ये हो गया, मैच हो गया ये। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब है 15, क्या 15 मल्टीपल ऑफ 8 है, मल्टीपल ऑफ 7 है, मल्टीपल ऑफ 70 है, या फैक्टर ऑफ 30 है, या फैक्टर ऑफ 50 है, या फैक्टर ऑफ 20 है। तो यहाँ पर है फैक्टर ऑफ 30, क्योंकि 15 का टेबल 30 में जा सकता है। तो 30 का फैक्टर 15 है, इसका फैक्टर 15 है, तो 15 इज फैक्टर ऑफ 30। ये इससे डी से मिल गया। ठीक है, अब 16 है। अब 16 जो है वो मल्टीपल 8 है, या मल्टीपल 7 है, या मल्टीपल 70 है, या फैक्टर ऑफ 30 है, या फैक्टर ऑफ 50 है, या फैक्टर ऑफ 20 है। तो यहाँ पर फैक्टर मल्टीपल ऑफ 8 है, तो यहाँ पर ये 16 इससे मैच हो गया। अब 20 है, 20 मल्टीपल ऑफ 8 है, या मल्टीपल ऑफ 7 है, मल्टीपल ऑफ 70 है, या फैक्टर ऑफ 30 है, या फैक्टर ऑफ 50 है, या फैक्टर ऑफ 20 है। तो फैक्टर ऑफ 20 है, बाकी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 20 1 ज़ा 20। तो यहाँ पर इससे ये मैच हो गया। ठीक है ना। अब 25 है, 25 जो है वो मल्टीपल ऑफ 70 है, नहीं है, या फैक्टर ऑफ 50 है, तो ये फैक्टर ऑफ 50 है। 25 पे टेबल 50 में आसानी से जा सकता है। 25 2 ज़ा 50। ठीक है, ये आपका ये भी थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें लिखा है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के सारे मल्टीपल्स लिखना है 100 के बीच में, यानी 100 से पहले तक। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन होगा और लिखा जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 9। क्या करना है इसमें? अभी हमने बताया था क्या करना था इसमें। यस, 9 का टेबल लिख देना है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45 और 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63 और 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81 और 9 10 ज़ा 90। लेकिन 90 यहाँ तक हुआ, ये 100 के अंदर है, और जा सकता है 99, 9 11 ज़ा 99। इस तरह से ये फैक्टर हो गए अंडर अप टू 100। तो ये हो गया आपका अप टू 100 फैक्टर हो गए 9 के। ये भी कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया इतना।